अगर आपने भी दुबई जाने का प्लान तो बना लिया लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वीजा का प्रोसेस क्या है, फ्लाइट और होटल बुकिंग कैसे करनी है, दुबई में कहाँ-कहाँ, कब-कब घूमना है, सारी डिटेल प्लानिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है। वीडियो पूरा देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना वरना सारी बातें सर के ऊपर से जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट बना हुआ था, उसकी वैलिडिटी होती है जो ट्रिप से पहले आपकी 6 मंथ होनी चाहिए और नहीं है तो पासपोर्ट बनाने की कॉस्ट पड़ेगी 2000 रुपए, जिसे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। फिर वीजा लेना होगा लेकिन उससे पहले फ्लाइट और होटल बुकिंग करनी होगी और ये ट्रिप ना ही एकदम हम प्रीमियम प्लान करेंगे ना ही एकदम सस्ती क्योंकि फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा और ना ही एकदम सीजनल और ना ही एकदम ऑफ सीजन यानी मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर इस टाइम के लिए हम ट्रिप प्लान करेंगे ताकि बजट में ट्रिप हो जाए। अब फ्लाइट बुक करनी होगी उसके लिए किसी भी ट्रेवल ऐप का यूज कर सकते हैं और आपके जिस भी नजदीकी एयरपोर्ट से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल हो वो बुक कर लेनी है और उसके 5 नाइट बाद वापस आने की भी टिकट बुक कर लेनी है और कोशिश करना कि इंडिया से जाने की फ्लाइट सुबह के टाइम की हो और दुबई से वापस आने की फ्लाइट शाम के टाइम की हो और 5 नाइट यानी 6 डेज में दुबई की बेहतरीन ट्रिप हो जाएगी और दोनों ही टिकट लगभग 25,000 में मिल जाएगी आपको और होटल भी मेन एरिया में 3000 पर नाइट के हिसाब से आराम से मिल जाएंगे जिसमें फूड इंक्लूड नहीं होगा। तो इन्हीं ट्रैवल ऐप का यूज करके 5 नाइट के लिए होटल बुकिंग कर लेनी है 0 पेमेंट के साथ, पैसे वहीं जाकर देना और फ्लाइट और होटल बुकिंग जितना जल्दी करोगे उतनी सस्ते मिलने के चांसेस रहते हैं यानी ट्रिप से एक आध महीने पहले ही बुक कर लो ये। तो अब वीजा लेना होगा और वीजा लेने के कई टाइप है, आप वीपीएस ग्लोबल से ले सकते हो जो यूएई गवर्नमेंट के ऑफिशियल पार्टनर है और कई एयरलाइन भी वीजा प्रोवाइड करती है। लेकिन आप फालतू की मातापसी नहीं चाहते हो और टेंशन फ्री होकर वीजा लेना चाहते हो तो ट्रैवल ऐप का यूज करो, जैसे आप घर बैठे वीजा ले सकते हो। इसमें फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होगा और इस ट्रिप के लिए 30 डेज का सिंगल एंट्री वीजा बेस्ट रहेगा। तो ट्रिप की डेट्स बता देनी है और कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जैसे पासपोर्ट का फ्रंट और बैक फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटोग्राफ और होटल और फ्लाइट बुकिंग का प्रूफ देना होगा, इसलिए बुकिंग पहले करनी पड़ती है। तो 7,000 रुपए लगेंगे और 3-4 वर्किंग डेज के बाद आपको ईमेल पर वीजा मिल जाएगा, फिर उसे प्रिंट करके साथ में ले जाना है। तो जिस दिन फ्लाइट और टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाना है और करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट के बाहर लोकल एक्सचेंजर से करा लेना, वहीं सही रेट मिलेंगे, एयरपोर्ट में बढ़िया रेट नहीं मिलेंगे। तो फिर फ्लाइट पकड़ लेनी है और 3-4 घंटों में आप दुबई पहुंच जाओगे। तो दुबई एयरपोर्ट पर ही सबसे पहले आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, उसके लिए इंटरनेशनल रोमिंग कराओगे तो महंगा पड़ेगा, इसलिए बेस्ट है लोकल सिम ले लो जिसमें 6 GB डेटा और कॉल टाइम का रिचार्ज करवा लो तो 2200 रुपए में पड़ेगा और ज्यादा डेटा चाहिए तो दुबई में जगह जगह पर वाईफाई तो मिल ही जाएंगे। फिर आप होटल आ जाओगे, होटल में चेक इन करोगे, फिर नजदीकी रेस्टोरेंट में लंच करोगे, फिर थोड़ी रेस्ट करोगे और शाम को दुबई मरीना एक्सप्लोर करोगे, बढ़िया व्यू एंजॉय करोगे, फिर मरीना थो क्रूज डिनर करोगे और फिर होटल वापस आ जाओगे। फिर डे 2 की सुबह में आप ब्रेकफास्ट करोगे और फिर निकलोगे बुर्ज खलीफा के लिए। फिर बुर्ज खलीफा में 126 आया फिर 25 फ्लोर तक जाओगे, वहां से व्यू देखोगे, फिर बाद में दुबई मॉल एक्सप्लोर करोगे, वहीं लंच करोगे, फिर एक्वेरियम देखोगे और फिर शॉपिंग भी कर सकते हो, फिर शाम को फाउंटेन शो देखोगे, फिर पास में डिनर करोगे और फिर बाद में होटल आ जाओगे वापस। फिर डे 3 में सुबह नाश्ता करोगे, थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा जिसमें लोकल मार्केट विजिट कर सकते हो। फिर लंच के बाद आप निकलोगे डेजर्ट सफारी के लिए, वहीं पर घूमोगे फिरोगे, इसमें शाम हो जाएगी, फिर वहीं पर डिनर करोगे और फिर रात को होटल वापस आ जाओगे। अब इन 3 दिनों का खर्चा भी देख लेते हैं। तो इधर उधर आने जाने के लिए अगर कैब यूज करोगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन मेट्रो या बस से ट्रेवल करोगे तो ट्रेवल एक्सपेंस बहुत ही कम आएगा और इनमें ट्रेवल के लिए नॉल कार्ड जरूरी है, वो बना लेना और 1100-1200 रुपए में आपके 3 दिनों की आवाजाही हो जाएगी और इन 3 दिनों में फूड का खर्चा आएगा लगभग 5,000 रुपए और होटल में 3 नाइट का 9,000 रुपए और टूरिस्ट एक्टिविटी में लगभग 8,500 रुपए, यानी टोटल लगभग 23,700 रुपए इन 3 दिनों में लग गए। और फिर डे 4 की सुबह में आप पाल्म जुमेरा विजिट करोगे, बेस्ट व्यू देखोगे, फिर पाल्म जुमेरा में एटलांटिस वॉक कर सकते हो, वहीं पर लंच करोगे, फिर बाद में दुबई फ्रेम विजिट कर सकते हो और नियर भी डिनर करोगे और फिर रात को होटल वापस आ जाओगे। फिर डे 5 में नाश्ते के बाद आप मॉल ऑफ एमिरेट जाओगे, वहाँ स्काई दुबई में एडवेंचर करोगे, वहीं लंच होगा, फिर दोपहर के बाद आप म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर घूम सकते हो, फिर रात को डिनर होगा और फिर होटल वापस आ जाओगे। तो दुबई में 5 नाइट हो चुकी हैं और अब है डे 6 की सुबह। तो सुबह नाश्ता करोगे और फ्लाइट टाइम के हिसाब से आपको इंडिया वापस जाने के लिए रेडी हो जाना है। फिर टाइम हो तो गोल्ड शॉप विजिट कर सकते हो जो ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है और मीना बाजार भी घूम सकते हो जो इंडियन स्टाइल मार्केट एरिया है। फिर लंच करोगे और होटल चेकआउट करके टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाना है आपको। तो ये 2 दिन और दोपहर तक के 6 डेज में 1,000-1,100 ट्रेवल एक्सपेंस में लग जाएगा क्योंकि बस और मेट्रो यूज किया। खाने में लगभग 5,500, होटल में 2 नाइट्स का 6,000, टूरिस्ट एक्टिविटी में लगभग 8,000 रुपए, यानी इन 2.5 दिनों में लगभग 20,500 रुपए लग गए, यानी टोटल 78,500 रुपए हो गए और कहीं कहीं पर बस या मेट्रो की जगह टैक्सी भी ली होगी, तो टोटल लगभग 80,000 रुपए मान लेते हैं। फिर आप फ्लाइट लोगे और 4-5 घंटों में आप इंडिया पहुंच जाओगे। फिर एयरपोर्ट पर लैंड करोगे और बधाई हो, आप वर्चुअली दुबई घूम चुके हो और टोटल लगभग 80,000 रुपए में एक व्यक्ति की शानदार दुबई ट्रिप हो जाएगी और इसमें भी कोई एक आध दिन और उसकी महंगी
एक्टिविटी कट कर दो तो 9-10 हजार आराम से कम हो जाएंगे। और एक से ज्यादा लोग जा रहे हो तो होटल का खर्चा कम होगा, बाकी तो क्या ही होगा। और ग्रुप में जाना चाहते हो तो ट्रैवल कंपनीज के टूर पैकेजेस ले सकते हो, ज्यादा लोग होने पर डिस्काउंट मिल सकता है, हो सकता है ट्रिप और भी कम बजट में हो जाए। और आप ट्रिप कब कर रहे हो सब्सक्राइब करके कमेंट में मुझे अभी बता देना, मुझे इंतजार रहेगा। तो ये था एक दुबई ट्रिप प्लान और थाईलैंड ट्रिप गाइड पर एक वीडियो बनाया हुआ है, इस चैनल पर जाकर एकदम फ्री में देख सकते हो।